हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। तो चलिए, आ गया हूं फिर से मैं आपका टीचर मुकुल सैनी लेके आपके लिए एक और मजेदार वीडियो। तो देखिए, अब हम जो देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। मैंने अकाउंट्स की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर कॉमर्स के हमारे जो तीनों मेन सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस को अपलोड करूंगा। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट जो किया हुआ था वो अकाउंट्स का किया हुआ था। अब साइमल्टेनियसली साथ के साथ मैं बिजनेस की भी वीडियोस भी जो है अपलोड करना स्टार्ट करूंगा और बहुत जल्द इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी स्टार्ट की जाएंगी। तो बिल्कुल भी आपको किसी चीज का घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। तीनों मेन सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स स्ट्रीम की वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यहीं के यहीं तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बातें करके, बहुत ज्यादा नहीं देख के स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के वीडियो को। तो देखिए, कौन सा फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। चलो हम नेचर और सिग्निफिकेंस तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको यह तो पता हो कि मैनेजमेंट है क्या। सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चों उस चीज को समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखें हम बोर्ड की तरफ, व्हाट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली में। अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस, मैरी एंड डगलस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू मैरी एंड डगलस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट जो है क्या है, एक प्रोसेस है, एक काम है जो कंटिन्यूसली, प्रोसेस मतलब जो हो रहा है कंटिन्यूसली होता रहता है। बाय विच एक कोऑपरेटिव ग्रुप, एक ग्रुप होता है, कोऑपरेटिव ग्रुप है जो कि डायरेक्ट करता है। कोऑपरेटिव मतलब जो आपकी कंपनीज में जो डायरेक्टर्स वगैरह उनके जो ग्रुप है वो डायरेक्ट करते हैं किस चीज को, एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं कि ये अब ये होना है। जैसे फिल्म डायरेक्शन की जाती है, आपको बताया जाता है हीरो को कि अब आपको ये सीन करना है, अब आपको ये सीन किया तो डायरेक्शन किया जाता है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव ग्रुप जो है डायरेक्ट करते हैं एक्शंस को ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल, दूसरों को जो है डायरेक्शन देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है ताकि हम हमारे कॉमन गोल को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। देखो भाई, साफ सीधी सी एक बात है। सपोज करो आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बंदों को रखा काम करने के लिए। अब आपने रख लिया, आपने ऑफिस में लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपने किसी को कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया, तो वो आएंगे अपने हिसाब से, जिसको जो है वो करेंगे और चले जाएंगे। जब आएंगे मनमर्जी चलेगी सारी चीजें। लेकिन अभी आपने एक रूल रेगुलेशन बना दिए, इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे ये चीजें होनी है, हमको यहां पर ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। कि हाँ, अब आपको परफॉर्मा दिखाना है, अब आपको इस तरीके से ये चीज बनानी है। तो एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन दिया जाएगा तभी जो काम करने वाले हैं आपके अंडर वो क्या करेंगे, प्रॉपरली काम करेंगे। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि डायरेक्शन देते हैं दूसरों को, किस चीज के लिए, अचीविंग कॉमन गोल। अब अचीविंग कॉमन गोल, भाई देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ये तो कोई बोलना पागलपंती है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो भाई समाज सेवा के लिए किया। कोई समाज सेवा नहीं होती बच्चा, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सब यहां पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, कोई भी समाज सेवा नहीं होती। ठीक है, सब के सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। कोई भी बिजनेस XYZ कुछ भी हो, वो फॉर द प्रॉफिट होता है। एट द लास्ट उनका मेन मोटो क्या होता है, सभी का मेन मोटो, चाहे मैं भी कल को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरा मेन मोटो यही रहेगा कि भाई मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो ये एक हमारा क्या रहता है, प्रोसेस रहता है, मोटो रहता है। अब अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, मैनेजमेंट इज ए डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट को जो है डिफाइन किया गया है एज द प्रोसेस, प्रोसेस के रूप में ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। ये क्या है, आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। आपके जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग करना, देन प्लानिंग करके उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनको कंट्रोल करना, ये प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। एन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, फर्म के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, चाहे कहीं से भी कुछ भी लेके आना है, ऑफिस का वर्क है, कुछ भी ऑपरेशन हो, इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, आपको टारगेट को अचीव करने के लिए जो है ये प्लानिंग, ये प्रोसेस किया जाता है। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब किस तरीके से आप इफेक्टिवली उसको काम को खत्म कर सकते हो, कैसे आकर्षित, कैसे दिखना चाहिए। एफिशिएंटली मतलब भाई टाइम का वेस्टेज जो है वो कम होना चाहिए, टाइम का वेस्टेज जो है वो कम होना चाहिए, एफिशिएंटली काम होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा तो कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, तो उस चीज से कोई फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपको काम करना है। एंड इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इसमें, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे XYZ कोई भी बिजनेस हो, XYZ, चाहे आपका स्कूल ही क्यों ना हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिस ही ना हो, चाहे प्राइवेट ऑफिस कुछ भी हो, चाहे आपके ये रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट कुछ भी हो, हर जगह क्या है? मैनेजमेंट है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं है, चाहे आप शादी ब्याह की बात कर लो, शादी ब्याह में आप ऑर्डर देते हो, ठेका देते हो, भाई टेंट लगाने वाले को टेंट लगाने का दिया, कैटरिंग वाले को दिया, तो वो सब क्या है? वहां भी मैनेजमेंट है, उनके बीच में भी मैनेजमेंट चलता है कि काम बटा होता है कि हाँ आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ दे दिया, टेंट वाले आ रहे हैं, टेंट वाले बोलेगा मैं तो पोल ही गाड़ूंगा, सारे क्या एक ही पोल गाड़ेंगे? कि नहीं, सबको काम किया किया होता है, डिवाइड किया होता है कि आपको ये लगाना है, आपको ये लगाना है, आपको ये करना है। तो ये चीज क्या है? मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट बच्चों आपके हर जगह प्रेजेंट होती है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होती। तो ये था हमारा व्हाट इज अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमने अभी क्या किया? अंडरस्टैंड किया। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, इन सभी चीजों को जो है लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।